अरे ऑल इंडिया का मतलब जितने प्रदेश हैं सारे प्रदेशों के लोग आ गए हैं। उत्तरांचल के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, हरियाणा हैं, तो चारों तरफ से आ रहे हैं। मेरा नाम कमल भान सिंह चौहान, मध्य प्रदेश सतना का रहने वाला हूँ। हौलदार सतनाम सिंह, 8 मैकेनाइज, जिला अमृतसर। मेरा नाम है बहूरी सिंह, यानी मुझे ट्रेड मिला था गनर बहूरी सिंह यादव। ਜਵਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀ 28/12/1944 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। चाइना की लड़ाई में? हाँ भी चीन की लड़ाई लगी थी बाढ़ से। उसके बाद हमने 1965 की भी लड़ाई लड़ी। हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 1965. India stood as one. The enemy bowed down to the will of an entire nation. Today, we pay homage to the bravery of our armed forces. Let's commemorate India's valor and sacrifice in the 1965 war. Join us. 1971 की भी लड़ाई लड़ी और उसके बाद ਜਦੋਂ कि हाँ पहली ड्यूटी करी थी नाहल में सन 64 के बीच, और एक था 2 हैंड ग्रेनेड जहाँ पर टंगे होंगे ही, एक हैंड ग्रेनेड बिल्कुल तैयार पूज करके मैं रखा उन्हें हाथ में। असी उन्होंने जंगलों की रेस की नागाहल में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता असी काबू कराया। उसके बाद 1971 की लड़ाई लड़ी, वो हमने अजनाला सेक्टर अमृतसर के बीच लड़ी थी। उस लड़ाई के बीच भी हमारा बहुत युद्ध हुआ था, लेकिन गुरु वालों साढ़े वो युद्ध के समय सिर्फ साड़ी डिवीजन पार्टन की मेरी 1906 सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਟ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਧਾਈ ਸੀ ਮਾਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੋਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟਿਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਬਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ श्रीमान मोदी जी के अगे कि जो कि साड़ी पेंशन बहुत कम है, जिसके साथ साड़ा गुजारा नहीं हो रहा। महंगाई का टाइम है, क्योंकि जब हम पेंशन आए तो अभी हुंदी पेंशन के पहली पेंशन का देखो कितना फ़र्क पैंदा है। मुझे समा बुढ़िया को यही बोलते हैं, वो बुढ़ियो तुसी की कर रही फौज। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠੂ ਲਾ ਕੇ 20-30 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੂਟ ਵੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ श्रीमान मोदी साहब जी के अगे कि साड़ी 1 पेंशन 1 रैंक दिती जाए। धन्यवाद करिए इसका। और इसने भी अपने मुँह से बोली थी कि हम ये मूली चीज़ आ 1 पेंशन क्यों नहीं दी, ये मैं कराँगा। असी इसे श्रीमान चाहते हैं भी आप अपनी हथी आप ही साडा कार्य सवार। आपका धन्यवाद करता हाँ। नायक प्यारा सिंह। I am Major General Jaggi Mahil. I am from the Army Air Defence. I am a 4th generation Army officer. My great grandfather and my grandfather
served in the British Army. My dad and 3 brothers, they were all in the army. I lost my brother, who was at that point in time the tallest officer of the Indian Army at 6 feet 9 inches. We are both same course mate. His name was Colonel Tejpal Singh Mahil. He commanded 1 Assam rifle, and we lost him in the east in '94. I was serving in the army headquarters at that point in time. When my father told me that he's no more, I had to go and get his body. He had 18 bullet holes in him. Okay. So I come from that family. My father-in-law, Colonel KTM Pillai, is a Veer Chakra of 1965 war. So if you will see, the family has done enough Desh Bhakti. And I never could imagine that a time would come in my life when I will be sitting here at Jantar Mantar trying to ask for my rights. I am sure my great-grandfather would be turning in his goddamn grave. हमारा पिता फौजी था ते मेरा एक भतीजा फौजी है, मेरा एक भाई BSF में, ठीक है। तो हम देश के खातिर कुर्बान जान करेंगे और अभी भी करेंगे, अभी भी जाने को तैयार है। जो हमारे सैनिक भाई जहाँ पर बैठे हैं ये भी जाने को तैयार है। मैं 71 की लड़ाई लड़ी, मेरा मेडल है 16 साल का, बांग्लादेश का मेडल है। सोचिए जब 14 अगस्त था उस दिन जहाँ पर मारपीट कर रहे थे उस टाइम हमारे दिल को बहुत दुख होया, इसलिए हम यहाँ आए। I am Colonel Rajiv Katra, again from the Army Air Defence. I also am from the second generation. I put in 34 years of service. I had also had the opportunity of commanding a regiment in Srinagar during Kargil. It is very unfortunate that today we have to come onto the streets and sit on relay hunger strike and indefinite hunger strike for a cause which is our legitimate right. The definition of one rank one pension is same military pension for the military retirees retiring in the same rank with the same length of service irrespective of the date of retirement. Now, once the Parliament had approved this, the 3 pay scales of the Army, Navy and Air Force worked out till the last detail. The figure came to 8,293 crores. This report has already been approved by both the Houses of Parliament. It is for the service already rendered by us. मेरा नाम करण सिंह है, मैं सिख फेरा का हूँ। मेरा भर्ती किया और आगरा ट्रेनिंग करके फाजिलका गया फील्ड में। आगरा से फिर वो मालदीव के लिए रवाना हो गए। विश्व का सबसे पहला ऐसा था, एक देश से दूसरे देश जाने की आदमी का पहला रिकॉर्ड था। उनने बहुत इतनी हमें इतनी ट्रेनिंग कराई थी तो जो कि हम मालदीव के ऑपरेशन में कामयाब हुए। एक बटालियन हमारी परमानेंट पैराशूट पानी में बंधा हुआ रहता और ग्राउंड में बंधे हुए रहते थे। पायलट उनका भाई और जगह रनवे कम है जगह, तो जंप कराएंगे तो हमारे जवान 75% पानी में चले जाएंगे। तो साहब ने कहा कि भाई मेरे 25 जवान भी बच जाएंगे तो मैं कामयाब होऊंगा। पैरा का जवान मेरा 10 इन्फेंट्री जवान के बराबर एक जवान है। उस टाइम नायक बनने के बाद में वापस आने के बाद में मैं सेंटर ट्रांसपोर्ट किया, तो सेंटर किया पोस्टिंग। सेंटर में मैंने नौकरी 8 साल की और वहाँ मेरा डिस्क्वाली हो गया, मेरा हाथ टूट गया था। उसमें ये खत्म हो गया हाथ। मैं 90 नंबर गन्नेट को थ्रू कर रहा था और गन्नेट में कोई कमी की वजह से आग लग गई और अचानक वो हाथ टूट गया मेरा। ये तो फिर मैं काटागिरी हो गया। बच्चे सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो उदयपुर सेटलमेंट किया। गाँव में सरकारी थी तो मैंने वहाँ सेंट्रल स्कूल उदयपुर में थी तो उदयपुर में सेटलमेंट किए। प्राइवेट नौकरी करी दरबार के यहाँ सिक्योरिटी में और वहाँ। इसके बाद में मैंने RSC जाऊँ की फिर बहुत सारे आदमी आए थे इंटरव्यू के लिए, 25-30 आदमी आए थे। ऐसे
4 क्लास में कोई काम करना चाहता नहीं था, सब बग गए थे। तो हम 3 भर्ती थी, हम 2 आदमी ने जॉइन किया, 3 वैकेंसी थी, 2 जनों ने जॉइन किया। वहाँ किसी ने किया नहीं कि हमें नीचे पोस्ट पे भर्ती कर रहे हैं, डी ग्रुप के आदमी हैं और यहाँ 4 क्लास में भर्ती कर रहे हैं, हमारी बेच थी बोले करके सब चले गए। फिर मैं RIC में छोटे पद पे 4 क्लास में भर्ती हुआ मजबूरी में। फिर 4 क्लास में मैं वाटर पद पे खाना बनाता हूँ। अच्छा फायदा और 1 पेंशन और गवर्नमेंट को अच्छा लागू करना चाहिए, तो हर आदमी इंटरेस्ट रखे और बच्चों को भी गाइड करे। विनर लाइफ सबसे बढ़िया आर्मी की नौकरी है और हमारा हम लगन से काम करें और पूरा योगदान दिए हम देश के लिए और मरने के लिए हर समय तैयार रहे। देश के ऊपर मोहब्बत आए तो हम हर समय उस काम के लिए तैयार रहे कि भाई हमें पीछे पूरा सहयोग है भारत सरकार का कि भाई हम मर भी जाए बच्चों का इनका और सरकार करेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आर्मी को पूरा बेनिफिट दे देना चाहिए और सरकार को, और इसमें कोई डील नहीं करनी चाहिए। और कोई भी हमको वॉलंटियर हो गए आर्मी को ज्वाइन करे और वो मोहब्बत नहीं आए जो कि हमको अफसरों की कमी पड़े और जवानों की कमी पड़े। इसलिए हम कहते हैं कि पूरा फायदा देना चाहिए आर्मी को। One must understand that a Jawan, he retires in 35 to 37 years of age, and bulk of our people, 93% of our people retire below the age of 40 years. Now once they come back, their financial requirements are at its peak, because they do not have any other skill to look for another job. So they are left to fend for themselves. They have to look after their children, their aged mother, they have to build a house and so on. You know, when we were in service, believe you me, we both are from that era, we never saw our payslips. We never knew what was coming in our banks. We were only doing our job, and that was the defense of this country. We expected at that point in time, somebody behind us in the government, the goddamn bureaucrats, should have looked after our rights. And when we realized that nobody is going to look after us, we have to finally come out on the street. That's the sad part. Indian Army has never come out on the street. But one more thing, which you will all appreciate as country people. We are not breaking up anything. We are not burning anything. We are all sitting here like a disciplined force. Please do not take advantage of this discipline. Please. See, advantage has been taken on our discipline aspect right from the beginning. You know that 1 rank 1 pension is over 35 years old. We have been fighting for our right. ते जब तक हमारे शरीर में ये जान रहेगी, इस वर्दी से प्यार रहेगा। पैसे से जब हम सर्विस करते थे, पैसे से कोई प्यार नहीं था, देश के साथ प्यार था कि देश के लिए मर जाना है, मिट जाना है, देश की सेवा करनी है। लेकिन ये ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਮਰੇ ਚਾਹੇ ਜੀਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਔਰ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। They have said that it is financially not viable. Thousands of crores will be required. This is absolutely incorrect, because the reason is, if the realignment is done in the first year, it is 0.85% only of 8,293 crores, which comes to approximately 71-72 crores. In the second year, this comes down. It is 0.62%. It is approximately 50 to 51 crore. Then for the third year also it goes down, and subsequently for the fourth year also it goes down. From the 5th year onwards, it becomes zero. It becomes nil. Now tell me, is this financially not viable? Why the finance ministry is lying to the people of the country at large? We are pained by it.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हेल्प करन, उन्हां दे हक दे विच बोलन। यही सरकार से चाहते हैं कि जो भी फौज की मदद करनी है वो सबसे ज़रूरी है। अगर फौज ही नहीं रही तो फौज की ही नहीं मदद करे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। My countrymen, you would have realized that if the army is not fit, the nation is not fit. I would like to demonstrate something to you guys. I'm 68 years of age. I have a backbone surgery. See what I can do at this age with this injury. And then you will realize that your soldiers are fit enough to make sure that you will always be safe. Got it? Yeah.